वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यानी कि इस चैप्टर में अगर इसका टाइटल का अगर हम मीनिंग देखें, अ ट्रायम्फ, अब ट्रायम्फ होता है यानी कि सक्सेसफुल, आपने किसी में जीत हासिल कर ली है। अब सर्जरी यानी कि जितना भी अगर हम किसी में जीत हासिल करेंगे यानी कि किस में करेंगे, सर्जरी में करेंगे। यानी कि सर्जरी यानी कि कोई भी ऑपरेशन वगैरह कोई चल रहा है तो उसके रिलेटेड ये बात होगी इस चैप्टर में। अब अगर हम इसके कैरेक्टर्स देखें चैप्टर में, सबसे पहले यहाँ पे एक डॉग होगा जिसका नाम क्या होगा, ट्रिकी। अब ट्रिकी का जो ओनर होंगे वो कौन होंगी, मिस फैम्फ्रे। और जो थर्ड कैरेक्टर है, जो उनके राइटर हैं, वो कौन है, जेम्स हैरियट। अब जेम्स हैरियट इस स्टोरी के राइटर हैं यानी कि नरेटर आप कह सकते हो। वो खुद कौन है, यानी कि वेटनरी डॉक्टर है। वो खुद सर्जरी परफॉर्म करते हैं डॉक्टर यानी कि एनिमल्स की। तो जो मिस फैम्फ्रे हैं वो क्या करते हैं, अपने डॉग को इतना ओवर पैम्पर करती हैं, इतना ओवर फीडिंग कर देती हैं। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो अपने डॉग को देती हैं। यानी कि इतना प्यार करती है अपने डॉग को कि उसको ओवर ईट करवा देती हैं। यानी कि वो इतना मोटा हो जाता है, ओवर फैटी हो जाता है। तो जिसकी वजह से वो एक दिन यानी कि उसके लिए वो बीमार पड़ जाता है। तो उसको कंडीशन को देखते हुए मिस फैम्फ्रे क्या करती है, एक दिन उसको वॉक के लिए ले जाती है, यानी कि बाहर ले जाती हैं। और जो जेम्स हैरियट होते हैं, जो राइटर हैं, वो उनको देख लेते हैं उस डॉग की कंडीशन को, यानी कि कार में बैठ के ही उसकी कंडीशन को देखते हैं डॉग की। अब जैसे देखते हैं तो वो अपने यानी कि वो एक डॉक्टर हैं, तो उसकी हेल्थ की कंडीशन को देख के वो बाहर निकलते हैं और मिस फैम्फ्रे से बात करते हैं, क्या आप इसको प्रॉपर डाइट दे रहे हो। तो अब उसके रिस्पॉन्स में मिस फैम्फ्रे कहती है कि वो उससे इतना प्यार करती है डॉग से, यानी कि सब कुछ उसको दे देती है खाने को। अगर वो वीक भी है यानी कि कमज़ोर भी फील कर रहा है, फिर भी उसको क्या दे देंगी, खाने को दे देंगी। यानी कि हर चीज़ में वो उसको इतना ओवरफीड करती हैं, तो जिसकी वजह से वो इतना मोटा हो जाता है। तो वो डॉक्टर फिर उसको पूछते हैं, क्या आपने जो मैंने इसको मीठा कहा था खिलाने के लिए, आपने वो कम करा। तो वो सब कुछ फिर वो इस चैप्टर में पता चलेगा वो क्या कहती हैं डॉक्टर को। देन जब मिस फैम्फ्रे जाते हैं, यानी कि जारी होती है सारा रिस्पॉन्स दे के डॉक्टर को बात बता के, तो यानी कि तो मिस फैम्फ्रे बाद में उनको फिर से कॉल कर लेती हैं। यानी कि वो जो डॉक्टर ने कहा था, राइटर ने कहा था कि आप इसको इतना मत खिलाओ, इसको प्रॉपर वे में क्या करो, बैलेंस डाइट दो, इतना मीठा मत खिलाओ। पर उन्होंने सुना नहीं, यानी कि इतना प्यार करती थी, उसको और ओवर फीड कर दिया। देन वो उनको कॉल करती हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं वो उसको डॉग को लेने आते हैं एक दिन। तो अब पता चलेगा इस चैप्टर में क्या सच में कोई सर्जरी हुई थी, जो नाम सजेस्ट कर रहा है ये टाइटल, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। क्या सच में एक सर्जरी हुई, तो क्या उसकी जीत हुई सर्जरी की, या कोई और, या क्या मेडिसिन काम आई उस डॉग को ठीक करने के लिए, या कुछ और फैक्टर काम आया डॉग को ठीक करने के लिए। ट्रिकी और स्मॉल डॉग, जो ट्रिकी है, जिस डॉग के बारे में अभी हमने बात की, वो ट्रिकी है। उसका नाम इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। अब यानी कि मिस्ट्रेस कौन, मिस फैम्फ्रे। वो इतनी रिच हैं, इतना पैम्पर करती हैं, इतना ओवरफेड कर दिया है अपने डॉग को, इतना पैम्परिंग में रखा है, इतना प्यार करती हैं अपने डॉग से। ही फॉल सीरियसली इल, यानी कि एक दिन वो डॉग जिसको इतना ओवरफेड कर दिया है, इतना पैम्परिंग में रखा हुआ है, तो वो एक दिन इतना बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। तो जिसके रिजल्ट में अब मिस्ट्रेस सोचते हैं, यानी कि मिस फैम्फ्रे सोचते हैं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेटनरी सर्जन से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना कमज़ोर हो चुका है, ना ही कुछ खा रहा है, इतना इल पड़ चुका है, इसको ठीक करने के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उन सर्जन ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको ठीक करने के लिए, क्या जो यानी कि इतना फैट उसमें यानी कि इकट्ठा हो चुका था, इतना बीमार हो चुका था, क्या उसको कोई मेडिसिन दी, क्या उसमें कोई ऑपरेशन किया, कोई सर्जरी परफॉर्म की उस पर, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है टाइटल, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग एंड में रिकवर हुआ या और बीमार पड़ गया, वो आपको चैप्टर पढ़ के पता चलेगा। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकीज दिस टाइम। अब जो राइटर हैं जेम्स हैरियट, अब वो कहते हैं कि आई यानी कि नरेटर राइटर, वो खुद एक डॉक्टर हैं, वही अपनी बात बताएंगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मुझे यानी कि मैं बड़ा परेशान था ट्रिकी की जो कंडीशन थी उसको देख के। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। आई यानी कि नरेटर ने क्या किया, अपनी कार को रोक दिया। पुल्ड अप यानी कि अपनी कार को रोका,
When I saw him in the street, जब मैंने किसको देखा, डॉग को देखा, with his mistress, मिस फम्फ्रे के साथ, and I was shocked at his appearance, यानी कि उस डॉग की हालत को देख के मैं क्या हो गया, यानी कि बड़ा शॉक हो गया, यानी कि जो उसकी कंडीशन थी उसको देख के वो शॉक हो गए डॉक्टर। ही हैड बिकम ह्यूजफुली फैट, यानी कि वो इतना फैट इकट्ठा हो चुका था उस डॉग के अंदर, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद लेग एट ईच कॉर्नर। अब ब्लोटेड क्या होता है, यानी कि स्वॉलन, यानी कि मोटा हो जाना, स्वॉलन हो जाना। अब सॉसेज यानी कि जो, यानी कि एक खाने का वाला, जैसे एक स्नैक होता है, दो ब्रेड्स होती है और इसके बीच में यानी कि कुछ स्टिफिंग होती है, तो उसकी शेप का कौन बन गया था, डॉग। वो ह्यूजली फैट था, जैसे कि कौन, स्वॉलन सॉसेज की तरह, विद लेग एट ईच कॉर्नर, यानी कि एक ब्रेड है तो उसके कॉर्नर में हमें सिर्फ क्या दिख रही थी, डॉग की सिर्फ लेग्स दिख रही थी। हिज आइज, जो उसकी यानी कि ये सारी डॉग की कंडीशन बता रही हैं, जैसे नरेटर ने यानी कि राइटर ने उनको देखा, अपनी कार से किसको देखा, डॉग को देखा अपनी मिस्ट्रेस के साथ। हिज आइज, जो उसकी आइज थी डॉग की, वो कैसी थी, ब्लड शॉट थी। ब्लड शॉट यानी कि वो थक चुकी थी। एंड र्यूमी, अब र्यूमी यानी कि वाटरी डिस्चार्ज, अब यानी कि उसकी आई से क्या हो रहा था, वाटर निकल रहा था। स्ट्रेट अहेड, वो कैसे देख रहा था, स्ट्रेट यानी कि देखना, वो सीधा देख रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, अब यानी कि लॉल्ड यानी कि जो उसका जॉ था, यानी कि जो जॉ था उसमें से कौन निकल रही थी, टंग बाहर निकल रही थी, यानी कि क्या क्या कंडीशन थी, यानी कि आइज रेड हो चुकी थी, वाटरी आइज बन चुकी थी, यानी कि पानी भी निकल रहा था। स्ट्रेट अहेड, वो सीधा देख रहा था और जो उसकी टंग थी वो बाहर निकल रही थी, ये डॉग की कंडीशन है। मिस फम्फ्रे एक्स हास्टन टू एक्सप्लेन, हास्टन यानी कि इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने एक्सप्लेन किया मिस फम्फ्रे ने। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, अब मिस्टर हैरियट यानी कि डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, जो उतरे थे अपने कार से किसको देखने के लिए, डॉग को। ही वॉज सो लिस्टलेस, यानी कि ये क्या हो चुका है, ना ही इस डॉग में कोई एनर्जी बची हुई है, ना ही कोई इंथुसियाज्म है, यानी कि इतना, यानी कि कोई एक्टिव नहीं है ये डॉग, यानी कि इतना फैट इकट्ठा हो चुका है। उस फैट की इकट्ठा होने की वजह से वो कैसा फील कर रहा है, लैक ऑफ एनर्जी, इसमें कुछ बचे ही नहीं है। मिस्टर हैरियट को बोलते हैं कौन, मिस फम्फ्रे। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, वो बोलते हैं डॉक्टर को कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फॉर मॉल न्यूट्रिशन, मुझे लग रहा है इसके पास एनर्जी नहीं है, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो किससे सफ़र कर रहा है, डॉग, मॉल न्यूट्रिशन, यानी कि इसको खाना प्रॉपर नहीं है। यानी कि अगर डॉग कुछ भी बीमार होता है तो मिस फम्फ्रे सोचते थे सिर्फ क्या रीज़न हो सकता है, इसको खाना दे दो, तो खाना देने से डॉग क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यानी कि इसको ओवर फीडिंग कर दो। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन द मील्स। अब मिस फैम्फ्रे कहते हैं कि क्योंकि ये सफ़र कर रहा है मॉल न्यूट्रिशन से, क्योंकि एनर्जेटिक नहीं है, तो मुझे इसको क्या देना है, मील देनी है, यानी कि खाना तो देना है, और उस खाने के साथ साथ मुझे इसको एक्स्ट्रा भी देना है, यानी कि मील तो मैं इसको सिंपली दे रही हूँ, पर उस मील के साथ साथ मैं क्या दे रही हूँ, उसको एक्स्ट्रा खाना भी दे रही हूँ। अब एक्स्ट्रा क्या क्या दे रही हूँ, ताकि ये अपनी एनर्जी को दोबारा रिकवर कर सके। जैसे कि सम क्या दे रही हूँ, माल्ट दे रही हूँ। अब माल्ट यानी कि अब माल्ट देंगे तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिकवर, यानी कि एनर्जी दे रहे हैं, मैं मॉल्ट दे रही हूँ। अब मॉल्ट यानी कि एक एनर्जी गिविंग, यानी कि उसको एनर्जी बिल्ड करने के लिए मैं उसको और एनर्जी दे रही हूँ, तो मैं उसको मॉल्ट दे रही हूँ। सम कॉड लिवर ऑयल, यानी कि जो कॉड लिवर ऑयल है मैं वो भी उसको दे रही हूँ, उसकी एनर्जी को रीबिल्ड करवाने के लिए डॉग की, क्योंकि वो एनर्जेटिक फील कर रहा नहीं है। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और क्या दे रही हूँ, हॉर्लिक्स भी दे रही हूँ, यानी कि मील तो दे रही हूँ जो उसको चाहिए। अब उस मील के साथ साथ मैं इसको और क्या दे रही हूँ, cod liver oil, some malt, and a ball of Horlicks. At night to make him sleep, नथिंग मच रियली, यानी कि ये तो दे रही हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, यानी कि ये सब कुछ सोच रही है मिस फैम्फ्रे कि हॉर्लिक्स देना ताकि वो रात को प्रॉपरली सो पाए, कॉड लिवर ऑयल देना, यानी कि सब माल्ट देना, ये सब कुछ कम है, मुझे इसको और देना चाहिए, ये सब कुछ भी मिस फैम्फ्रे क्या सोच रहे हैं, ये कम है। नथिंग मच रियल, यानी कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, यानी कि ये भी सब कुछ कम सोच रहे हैं। वो इतना फैट हो चुका है, यानी कि वो ना ही लिस्टलेस, यानी कि इतना फैट, इतना एनर्जी उसमें कम हो चुकी है, जो एंथुसियाज्म है, जो एक्टिवनेस है डॉग की कम हो चुकी है, तो इसका रीज़न मिस फैम्फ्रे ये समझते हैं कि मैं इसको खाना कम दे रही हूँ, तो यानी कि माल न्यूट्रिशन का फील कर रहा है, से सफ़र कर रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे इसको एक्स्ट्रा मील देनी पड़ेगी। सब मॉल्ट भी दे रही हूँ, कुछ मील्स भी दे रही हूँ, कॉड लिवर ऑयल भी दे रही हूँ, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स भी दे रही हूँ। आगे
एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर उसको पूछते हैं क्या मैंने जो तुम्हें कहा स्वीट थिंग्स को कम करने के लिए वो तुमने किया। अब डॉक्टर मिस फैम्फ्रे से पूछ रहे हैं क्या तुमने वो यानी कि वो जो मैंने तुम्हें कहा था वो तुमने सुना, तुमने यानी कि उसको यूटिलाइज किया डॉग के ऊपर। ओह आई डिड फॉर अ बिट। अब मिस फैम्फ्रे कहते हैं हाँ मैंने किया था, बट ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। यानी कि मैंने ऐसा जो तुमने कहा डॉक्टर वो मैंने किया, पर उसकी वजह से वो मुझे इतना कमज़ोर दिखा कि आई हैड टू रिलेंट, यानी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई तो मैंने उसको मीठा दे दिया। यानी कि वो उससे इतना प्यार करती थी कि यानी कि उसने देखा कि वो इतना कमज़ोर हो चुका है, तो मिस फैम्फ्रे उसको देख नहीं पाई, तो उन्होंने सोचा इसका रीज़न ये होगा क्योंकि मैंने इसकी स्वीट खाना रोक दी है, तो मैंने उसको फिर से दे दिया। ही डज़ हैव क्रीम केक्स, हाँ उसके पास क्रीम केक्स भी खाए हैं इसने, चॉकलेट्स भी खाए हैं। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूजिंग, यानी कि मैं मना की कर ही नहीं पाई इसको, मैं इसकी फेवरेट चीज़ें यानी कि थिंग्स जो उसको पसंद है मैं नहीं दूँ, मैंने दे दिया उसको। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब जो नरेटर हैं जेम्स हैरियट हैं, यानी कि जो सर्जन है वेटनरी डॉक्टर है, वो फिर से किसको देखते हैं, लिटिल डॉग को देखते हैं। डैट वॉज द ट्रबल। ओह ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। ट्विकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, यानी कि ट्विकी का फॉल्ट यही था, जिस कंडीशन में वो था यानी कि वो क्या था, लालची था, यानी कि वो अपने आप को मना ही नहीं कर पाता था। जब मिस फैम्फ्रे उसको खाना देती थी, जिस भी टाइम में उसको खाना दे दिया तो वो खा लेता था, यानी कि अगर उसका मन नहीं भी है फिर वो खा लेगा डॉग। तो जिसकी वजह से जो उसकी आज कंडीशन है, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, वो इतना ओवर फीडिंग की वजह से, ओवर पैम्पर की वजह से, सारी उसको फैसिलिटीज़ जो मिल रही थी मिस फैम्फ्रे के द्वारा, वो इतना मोटा हो चुका है, यानी कि फैटी हो चुका है। यानी कि उसका रीज़न क्या था, ग्रिडी। कौन था वो ग्रिडी, डॉग। ही हैड नेवर बी नोन टू रिफ्यूज़ फूड, यानी कि उसको पता ही नहीं है डॉग को कि मना कैसे करते हैं फूड को। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, यानी किसी भी टाइम पे अगर आपने खाने को दे दिया तो वो उसको खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस फैम्फ्रे हैड नॉट मैंशन। अब नरेटर कह रहे हैं यानी कि राइटर कि अब मुझे ये सोच में पड़ गया हूँ मैं कि मिस फैम्फ्रे ने वो चीज़ मेंशन तो नहीं की है, यानी कि क्या पता कोई और चीज़ भी खिलाती हूँ, यानी कि ये सब कुछ कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स वगैरह, ये सब कुछ मैं इसको जैसे कि माल्ट वगैरह मैं दे रही हूँ, यानी कि मील के साथ साथ ये सब कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ ताकि वो एक्टिव रहे। मे भी कोई और चीज़ हो जो मिस फैम्फ्रे ने मेंशन नहीं की है, मैं उसको सोच के यानी कि सोच रहा हूँ और क्या क्या होगा। आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक तो अगर आपने डॉग रखा हुआ है उसकी सबसे पहले प्रॉपर केयरिंग करो, प्रॉपर बैलेंस डाइट दो, यानी कि अब प्रॉपर बैलेंस डाइट तो नहीं दे रही थी मिस फैम्फ्रे अपने डॉग को, अब क्या सोचा उन्होंने, क्या बैलेंस डाइट तो नहीं दे रही हो, क्या प्रॉपर वे में उसको अपनी उसकी एक्सरसाइज दे रही हो, यानी कि प्रॉपर वे में उसको एक्सरसाइज दे रही हो, क्या प्रॉपर वे में उसको एक्सरसाइज दे रहे हो आप। वेल ही वॉज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। अब वो कहते हैं डॉक्टर को, वेटनरी डॉक्टर को, हाँ आप देख सकते हो कि अभी तो मेरे साथ निकला हुआ है, बट हॉचकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन इन द लम्बैगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब यानी कि अभी तो मेरे साथ निकला है एज यूजुअल जैसे आया है डॉग, बट जो गार्डनर है जिनका नाम हॉचकिन है वो लम्बैगो में है, यानी कि लम्बैगो यानी कि उनको लोअर बैक पेन है, यानी कि जो लंबर रीजन होता है ना बैक का, जैसे जो बैक है वो डिवाइडेड हो गई कुछ रीजन में, पर्टिकुलरली उनको पेन कहाँ पे है, लंबर रीजन में, यानी कि लोअर बैक पेन है, तो जिसकी वजह से अब सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो जिसकी वजह से जो यानी कि रिंग ऑफ हैंक हो गई तो डॉग लेके आएगा, तो जो उसकी मूवमेंट होगी पूरी बॉडी की वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी डॉग की, तो जिसकी वजह से वो हेल्दी होगा, तो ये उसकी एक्सरसाइज है प्रॉपर वे में करने की, पर लेटली वो नहीं हो पा रही है क्योंकि गार्डनर वो बीमार है। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, अब क्या बोल रहे हैं, अब मैंने ऐसा यानी कि अपने आप को चेंज किया ताकि मैं अपने आप को स्ट्रिक्ट बता सकूं कि हाँ मैं सच में इसके बारे में क्या हूँ, मैं सच में डॉग के बारे में सोच रहा हूँ, इसको लाइटली मत लो। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मिस फैम्फ्रे के बारे में सोच रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया कि ये तो और बीमार पड़ जाएगा, यानी कि जो इसकी कंडीशन है उससे भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। ये देख सकते हो आप डॉग को, यानी कि ये डॉग है इतना फैटी हो चुका है, जो कंडीशन है यानी कि उसके टंग का बाहर आना, वाटरी आइज़, रेड शॉर्ट आइज़, ये सब कुछ है। ये मिस फैम्फ्रे हैं जो ये बात कर रहे हैं डॉक्टर के साथ। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, यानी कि अब थोड़ा हार्ड वे में उन्होंने बोला। नाउ आई रियली मीन दिस, यानी कि मैं सच में
बोलता हूँ, मेरा मतलब यही है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट, अगर डाउन, अगर आपने सच में इसके खाने का ध्यान वही नहीं रखा और तुमने इसका खाना कम नहीं किया, आई गिव एंड गिव हिम सम एक्सरसाइज, अगर तुमने इसको एक्सरसाइज नहीं दी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली, वो सच में बीमार पड़ जाएगा। डॉग, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें यानी कि अपना हार्ट पे काबू रखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा डॉग के लिए। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, प्लीज़ इसको स्ट्रिक्ट डाइट में रखो। ऐसा नहीं है कुछ भी आया आपने खाने को दे दिया, नहीं। मिस फम्फ्रे रंग हर हैंड्स, अब क्या कि मिस फम्फ्रे ने यही सुन के अपने हाथ को ट्विस्ट, रंग यानी कि ट्विस्ट किया अपने हाथ को, यानी कि नर्वस हो गई, ये डॉक्टर ने क्या कह लिया। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, मैं करूँगी मिस्टर हैरियट जो तुमने कहा। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। अब मिस फम्फ्रे कहते हैं जो तुमने कहा वो मैं करूँगी, पर मेरे लिए ये करना, यानी कि उसको स्वीट ना देना, उसको खाना ना देना, यानी कि स्ट्रिक्ट डाइट में रखना, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा। सो वेरी डिफ़िकल्ट शी सेट ऑफ, यही बोल के वो चली गई। हेड डाउन यानी कि चलती, यानी कि जो उसका हेड था, यानी कि वो उदास थी तो उदास में उसने अपना हेड डाउन कर दिया, यानी कि चली गई अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, यानी कि अब वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो क्या करेंगे, जितना भी मैंने उनको बताया, ये यानी कि आप उसको प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करवाओ, उसको बैलेंस डाइट दो, अब वो फॉलो करेंगी, वो भी पक्का। डिटरमाइंड यानी कि ये सब कुछ बोल के मुझे ऐसा लगा वो पक्का ये सब कुछ कर लेंगी जो मैंने कहा। प्रैक्टिस इमीडिएटली यानी कि जल्दी जल्दी वो जाके यही फॉलो करेंगे रूटीन। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, यानी कि अब नरेटर क्या कर रहे थे, उनके प्रोग्रेस को देख रहे थे जैसे वो जा रहे थे। आई वॉच द प्रोग्रेस एंड ग्रोइंग कंसर्न, विद ग्रोइंग कंसर्न यानी कि वो भी डॉग के क्या थे, वो भी सोच रहे थे, वो भी टेंशन में थे कि सच में डॉग ठीक होगा क्या, वो रूटीन फॉलो करेंगे। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, टॉटरिंग यानी कि वो, यानी कि इतना फैट हो चुका था वो, तो वो अनबैलेंस वे में चल रहा था, तो वो अनबैलेंस, टॉटरिंग यानी कि अनबैलेंस वे में चल रहा था। जो उसने ट्वीट कोट पहना था, ट्वीट कोट यानी कि वुलन, ट्वीट यानी कि वुलन कोट पहना था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, यानी कि जो वुलन कोट उसने पहना था उसके अलावा भी उसकी पूरी वार्डरोब जो अलमीरा थी किससे भरी थी, कोट से भरी थी। यानी कि अगर ठंड हो जाती थी तो उसके लिए अलग कोट, अगर बारिश पड़ जाती थी तो उन वेट डेज के लिए अलग कोट। यानी कि मिस फैम्फ्रे इतनी रिच थी तो उन्होंने डॉग को भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी थी, क्योंकि मिस फैम्फ्रे अफोर्ड कर सकती थी तो उन्होंने सब कुछ किया अपने डॉग के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग यानी कि चले जाना, यानी कि हैंग डाउन। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिस फैम्फ्रे, अब क्या बोलते हैं कि अब मुझे, उन्होंने सोचा कि ये टाइम ज़्यादा नहीं होगा जब मैं फिर से वापस मिस फम्फ्रे से यही सुनूंगा। अब उनको एक्सपेक्टेड था, यानी कि वो एक्सपेक्ट करते थे कि ये सब कुछ मैंने कहा मिस फम्फ्रे को कि प्रॉपर वे में उनको बैलेंस डाइट दो, रूटीन दो, ये सब कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, मुझे जल्दी कॉल आ जाएगा मिस फम्फ्रे से। यानी कि उनको पता था मिस फम्फ्रे नहीं सुनेंगे, वो इतना उनसे प्यार करती है अपने डॉग से, इतना ओवर पैम्पर करती है, तो जिसकी वजह से वो फैट हो चुका है, तो मुझे जल्दी कॉल आने वाला है मिस फम्फ्रे की तरफ से। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, यानी कि सच में कॉल उनको आया। मिस फम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, अब डिस्ट्रॉट यानी कि वो इतना, यानी कि इतना वो डिस्ट्रॉट यानी कि वो क्या हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। कौन, मिस फैम्फ्रे। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, अब क्या कहते वो कि ट्रिकी जो मेरा डॉग है वो तो कुछ खा रहा ही नहीं है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यानी कि जो उसकी फेवरेट डिशेज है उसको भी नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अलावा उसको क्या हो रही थी, यानी कि शॉर्ट पीरियड में, उसके इंटरवल के बाद उसको क्या हो रही थी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, शॉर्ट पीरियड के बाद, यानी कि बाउट्स, वॉमिटिंग हो रही थी। ये सब कुछ किसको कहते हैं, डॉक्टर को। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग, अब यानी कि अब क्या कह रहे हैं, यानी कि वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा है, बैठे हुए। अब रग यानी कि एक थिक मटेरियल होता है जिसमें बैठा हुआ है डॉग। अब पैंटिंग यानी कि वो गैस्पिंग, यानी कि वो क्या कर रहा है, ज़ोरों ज़ोरों से क्या ले रहा है, सांस ले रहा है। वो सारा अपना टाइम किस में यानी कि स्पेंड कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, लेज़ी हो चुका है, ओवर फीड कर दिया है उसको, तो जिसकी वजह से वो ना कुछ खा रहा है, अपने फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज़ कर रहा है और वॉमिटिंग भी कर रहा है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर अ वॉक्स, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, यानी कि वो इतना लेजी हो चुका है,
एक्टिव नहीं है, ना ही वो बाहर जाना चाहता है, ना ही कुछ करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब यानी कि ये सब कुछ सुन के, और वैसे ही उनको एक्सपेक्टेड कॉल पता था कि मुझे कॉल आने वाला है मिस फैम्फ्रे से, तो उन्होंने अपने प्लान्स थे डॉक्टर ने, वो एडवांस में ही बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब यही इसका सोल्यूशन था कि मुझे क्या करना था, यानी कि नरेटर को क्या करना था, ट्रिकी को बाहर निकालना था घर से। अब यानी कि उस इन्वायरमेंट में जो ट्रिकी है, डॉग है, उसको यानी कि ठीक करने के लिए मुझे उस हाउस से बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि वो उसको कंडीशन देनी पड़ेगी जो उसको चाहिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या, डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया उनको, इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यानी कि इसको हॉस्पिटल में लेना पड़ेगा कितने देर तक, यानी कि 14 डेज तक, यानी कि 14 यानी कि 14 डेज तक, और इसको मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा। यानी कि अब क्या डॉक्टर उसको ओवरफीड करेंगे जो मना करे थे, क्या उसको एक्सरसाइज दिलवाएंगे, ये सब कुछ जो मिस फैम्फ्रे नहीं दे रही थी, क्योंकि वो उससे इतना प्यार कर रही थी, वो मना ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को बता ही नहीं पा रही थी अब कि मुझे अपने डॉग को उसका जो फूड है उसको चेंज करना है, यानी कि इतना मीठा नहीं खिलवाना है, ये सब कुछ नहीं सोच रही थी मिस फैम्फ्रे। पर इसके बजाय वो क्या कर रही थी, उसको और खाना दे रही थी, तो वो और क्या हो रहा था, लेजी हो रहा था। द पोर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड यानी कि ये सब कुछ देख के तो जो मिस फैम्फ्रे थे वो क्या हो गई, यानी कि उन्होंने अपना कॉन्शियसनेस खो दिया। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, क्योंकि मिस फैम्फ्रे को पता था, वो उनके साथ था, कि वो क्या हो जाएगा, पाइन यानी कि वो सैड हो जाएगा, एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अगर उसने डॉग ने मिस फैम्फ्रे को नहीं दिया तो वो उस कंडीशन में आ जाएगा कि या तो वो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, या तो फिर उसकी क्या हो जाएगी, या तो डाई हो जाएगा वो डॉग। बट आई टुक अ फर्म लाइन। फर्म यानी कि अब मुझे, उन्होंने यानी कि श्योरिटी ले ली थी, अब मुझे डॉग को ठीक करना है, तो मुझे उस हाउस से उसको बाहर लेना पड़ेगा, यानी कि वो अब श्योर थे, अब मुझे करना ही करना है। ट्रिकी वॉज वेरी इल, पर जो ट्रिकी था वो बड़ा बीमार हो चुका था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो मेरे पास यही वे था उसको ठीक करने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। अब इससे बेस्ट तरीका यही है, मुझे देरी नहीं करनी है, नरेटर को उसको जल्दी जल्दी से मुझे ले जाना है, कहाँ पे, हॉस्पिटल में। फॉलोड बाय मिस फैम्फ्रे वेलिंग्स। अब यानी कि जो मिस फैम्फ्रे थे वो क्या कर रही थी, रो रही थी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो मैं चला गया, मार्च्ड आउट यानी कि मैं चला गया, वॉकड आउट कर चुका कार की तरफ, और क्या मैंने उठाया था, लिटिल डॉग उठाया था, जिसको रैप किया था किसमें, ब्लैंकेट में। द एंटायर स्टॉफ वॉज राउज्ड। अब राउज्ड यानी कि वो जितना भी उनका स्टाफ था, अब वो इतनी रिच थी तो ऐसा भी हो सकता है उनके टेक केयर करने के लिए एक स्टाफ हो, उन्होंने रखा हो, तो वो सारा जाग चुका था। एंड द मेड्स रश्ड इन, मेड्स आ गई, एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, यानी कि जो उनका बेड था डॉग का, यानी कि दिन का बेड अलग था, जो रात का बेड था वो भी अलग था, जो उसकी फेवरेट कुशंस थी वो भी अलग थी, टॉयज एंड रबर रिंग्स ये सब कुछ क्या थी, अलग थी। ब्रेकफास्ट बाउल ये सब कुछ अलग, लंच बाउल, सुपर बाउल ये सब कुछ अलग था, यानी कितनी फैसिलिटीज़ थी। इतना अच्छा ट्रीट करती थी अपनी डॉग को, वो अपने आप को वैसे भी रोक ही नहीं पाती थी उसको ओवरफीड करने से, तो सब कुछ उन्होंने ला लिया। रियलाइजिंग डेट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। ये रियलाइज़ करके कि मेरी पूरी कार इसको होल्ड, तो इतने सामान को उठा नहीं पाएगी, तो ये चल के वो चले गए। कौन, यानी कि उन्होंने अपनी कार स्टार्ट कर दी। सो आई मूव्ड ऑफ, मैं चला गया। मिस फैम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई। अब डिस्पेयरिंग यानी कि उन्होंने सारी होप, यानी कि खो बैठी थी वो, ये सब कुछ लग रहा था। विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, यानी कि जितने हाथ में उनके आ सकते थे ना कोट्स, वो सब कुछ उन्होंने विंडो के थ्रू फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, यानी कि जैसे ही मैंने टर्न लिया तो मैंने किसकी तरफ देखा, मिस फैम्फ्रे की तरफ देखा, मिरर से देखा, वो भी कॉर्नर में जब मैंने टर्न लिया। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई, उनका स्टाफ हो गया, मिस फैम्फ्रे हो गई, हर कोई टीयर्स में था। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड आउट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। अब पैथेटिक यानी कि आप दया खाते हो ना, उसके ऊपर उसको कहते हैं क्या, पैथेटिक, यानी कि मैंने नज़र डाली, ग्लैंस डाउन यानी कि मैंने नज़र डाली उस, यानी कि उस पैथेटिक डॉग के ऊपर। लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। अब गैस्पिंग यानी कि वो थक चुका था, रेस्टलेसनेस फील कर रहा था, यानी कि इतना टायर्ड था वो, तो मैंने उसको देखा ऑन द सीट जो मेरे साथ बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड,
तो मैंने उसको यानी कि रब किया अपने हाथ से, जैसे हम करते हैं ना डॉग को, कोई भी एनिमल्स को पैट करते हैं। एंड ट्विकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब यानी कि ट्विकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, यानी कि इतनी हिम्मत तो थी नहीं उसमें, और था भी वो एक्टिव नहीं था, लेजी था, तो इतनी हिम्मत दिखाई उसने, अपना क्या किया, टेल को क्या किया, हिलाया, वैग यानी कि मूव किया अपनी टेल को। पुअर ओल्ड लेडी आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू, sorry, poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know or care for you। वो उस डॉग को कहते हैं, मुझे पता है तुम हम पे इतनी यानी कि एक्टिव तो तुम हो नहीं, ना ही तुम्हारे ऊपर इतनी स्ट्रेंथ है, पर फिर भी तुमने क्या हिलाई, टेल तो हिलाई, बट आई न्यू और केयर फॉर यू, पर मुझे पता है तुम्हें ठीक कैसे करना है। यानी कि बेटर वे में वो डॉग को इसी वे में ठीक कर सकते थे, उसको या तो घर से बाहर निकाल के, उसको प्रॉपर वे में बैलेंस डाइट देके, यानी उसका खाना रोक कर, या तो उसको प्रॉपर वे में एक्सरसाइज देके, जो उन्होंने सजेस्ट किया था मिस फैम्फ्रे को, पर उन्होंने सुना नहीं मिस फैम्फ्रे ने, क्योंकि मिस फैम्फ्रे इतना प्यार करती थी, वो अपने आप को बता ही नहीं, रोक ही नहीं पाती थी खाना देने से, किसको, डॉग को, क्योंकि वैसे भी डॉग इतना क्या था, ग्रिडी था, यानी कि जिस टाइम में उसको खाना दो वो खा लेता था। तो अब उनको बेटर वे पता था, अब मुझे कैसे ठीक करना है नरेटर को, कि डॉग को कैसे ठीक करना है। द सर्जरी, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी। अब यानी कि क्या हो गया, अब यानी कि वो डॉग को लेके नरेटर कहाँ पे पहुंच गए थे, सर्जरी में, यानी कि जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी। अब यानी कि नरेटर के चारों ओर कौन क्राउड लेके खड़ा हो गया, वो डॉग्स, क्योंकि वो वेटनरी डॉक्टर थे, तो वहाँ पे डॉग्स ही होंगे। ट्रिकी लुक्ड एट द नोजी पैक विद डल आइज, यानी कि डल आइज किसकी थी, ट्रिकी की थी, यानी कि डॉग की थी, वो इतना डल हो चुका था, यानी कि इतना वो एक्टिव नहीं था, तो वो किस पे नज़र डालता है, नोजी पैक के ऊपर। अब नोजी पैक यानी कि जो बड़ा क्या करते हैं, यानी कि आवाज़ करते हैं, यानी कि वो जल्दी जल्दी आए, किसको सराउंड कर दिया, नरेटर को, तो जिसकी वजह से वो देखता है नोजी पैक के ऊपर, उन डॉग्स के ऊपर। व्हेन पुट डाउन, जैसे ही रखा, किसको रखा, ट्रिकी को रखा नीचे, ले मोशनलेस, वो मोशनलेस था, नहीं हिल रहा था, कारपेट के ऊपर रखा। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग यानी कि अपनी नोज से वो क्या करते हैं, स्निफ करते हैं, तो अराउंड हिम, उसके चारों ओर चले गए वो, किसके, डॉग के, किसके, ट्रिकी के। हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स तक उसको स्निफ ही करते रहे, यानी कि उसको अपने नोज के थ्रू वो ब्रीथ ही करते रहे, यानी कि उसको क्या करते रहे, स्निफ करते रहे डॉग को। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। उन्होंने सजेस्ट किया, जैसे उन्होंने स्निफ किया, अपना जो नोज था रब किया उसके चारों ओर, तो उन्होंने देखा कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें कोई इंटरेस्ट लेने वाली बात है नहीं है ट्रिकी में, तो उसको वो डॉग इग्नोर करके चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, तो नरेटर ने क्या किया, उसके लिए एक बेड बनाया, एंड इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द डॉग अदर डॉग्स स्लेप्ट, यानी कि क्या किया, जहाँ पे बाकी डॉग के साथ मैंने उसके लिए एक वार्म लूज बॉक्स बनाया, बाकियों के साथ, जहाँ पे अदर डॉग्स क्या करते थे, सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, तो मैंने क्या रखा, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा अपनी। गिविंग हिम नो फूड, कोई फूड नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पानी दिया, यानी कि जो उसको नहीं देना था वो उन्होंने किया, डॉक्टर ने किया, यानी कि खाना रोक दिया पर सिर्फ पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अब क्या हो गया, यानी कि दूसरे दिन के एंड में, यानी कि सेकंड डे हो गया, एंड आते हुए दूसरे दिन के, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, तो उसने क्या किया, अपना इंटरेस्ट शो किया इन हिज सराउंडिंग्स। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड। अब यानी कि विम्पर यानी कि आवाज़ निकालना, यानी कि मटरिंग करना, आवाज़ निकालने लगा, यानी कि दूसरे दिन के एंड में आते आते वो इंटरेस्ट दिखाने लगा अपने सराउंडिंग्स में, यानी कि मेरे आसपास कौन है, और तीसरे दिन के आते आते वो आवाज़ें निकालने लगा, जब उसने अपने यार्ड में, यानी कि गार्डन में डॉग्स को देखा, वो भी बाकी। व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने क्या खोला, डोर खोला, यानी कि नरेटर ने, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉ द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। अब क्या करें, जैसे मैंने यानी कि डोर खोला, जो ट्रिकी था वो भागा, जैसे ही भागा और इमीडिएटली उसको इनगल्फ किया गया, यानी कि उसको फिर से कौन आया उसके पास, जो आया, यानी कि ग्रे हाउंड है, ये अलग टाइप का डॉग है, यानी कि ये लंबा, यानी कि ऐसा डॉग होता है जो कैसा होता है, पतला होता है। एंड हिज फ्रेंड्स, और किसके द्वारा किया गया उसको,
फ्रेंड्स के द्वारा उसको क्या किया गया, सराउंड किया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थारोली इंस्पेक्टिंग, यानी कि उन डॉग ने क्या किया, उसको इंस्पेक्ट किया, यानी कि ये कौन आ गया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो डॉग्स जो उसको देख रहे थे यानी कि सराउंड किया था, वो चले गए गार्डन की तरफ। ट्रिकी फॉलो देम, तो ट्रिकी भी उनके साथ साथ, क्योंकि वो भी अब एक्टिव हो चुका था, वो भी अब इंटरेस्ट दिखाने लगा था, तो ट्रिकी भी उनको फॉलो करते करते चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अब यानी कि चला गया और किसको लेके, जो फैट था उसके पास, सरप्लस यानी कि फैट तो था वो भी ऐसा फैट जो एक्स्ट्रा था। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan sloped the food into the bowls. बाद में क्या हो गया कि फीडिंग के टाइम पे जब वो खाना खा रहे थे, मैं वहीं पे था, तो मैंने ट्रिस्टन को देखा जो खाना, यानी कि ये खाना दे रहा था, कोई और है ये जो देखा मैंने ट्रिस्टन को, वो खाना दे रहा है किनको, उनके बाउल्स में। देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, यानी कि जब डॉग खाना खाते हैं तो आवाज़ें आएंगी ना लिक की, तो वो आवाज़ें आ रही थी। और यूजुअल हेडलॉन्ग रश था। अब हेडलॉन्ग यानी कि बड़ी जल्दी जल्दी, यानी कि जल्दी आ रहे थे वो खाना खाने के लिए। हेडलॉन्ग यानी कि एक्टिव थे सारे डॉग। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ, जैसे उन्होंने खाना स्टार्ट किया तो आवाज़ें भी आने लगी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द हिज मील, क्योंकि सारे डॉग्स को वहाँ पे रहते रहते पता था हैबिट का, अगर किसी ने भी देरी कर दी खाना खाने में तो जो बचा हुआ खाना होगा उसके लिए कॉम्पिटिशन होगा दूसरे डॉग के साथ, क्योंकि दूसरा डॉग आएगा उसके साथ कॉम्पिटिशन करेगा और क्या करेगा, उसकी मील को भी खा जाएगा। तो उससे बचने के लिए उसने क्या किया, ये देख सकते हो, यानी कि जो वगैरह उसके फ्रेंड्स थे वो उसको सराउंड कर रहे थे और वो मूव कर रहा था। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, और जैसे उन्होंने क्या किया, फिनिश कर दिया, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स, यानी कि जैसे उन्होंने बाकियों ने खा लिया तो ट्रिकी गया उनके शाइनिंग बाउल के पास, लिकिंग यूजुअली, यानी कि वो भी लिक करने लगा, खाने लगा, इनसाइड वन और टू ऑफ देम, यूजली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, यानी कि कुछ पीसेस बचे होंगे ना खाने के तो वो भी लिक करने लगा। नेक्स्ट एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट, तो यही देख के मैंने क्या किया, दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रख दिया ट्विकी के लिए ताकि वो भी आए और खाना खा ले। पुट आउट फॉर हिम, आई वॉज प्लीज टू सी हिम गॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और जैसे ही रखा तो उसने भी क्या किया, ट्विकी ने, यानी कि वो भी क्या आ गया, दौड़ता हुआ आया खाने के पास, जॉसलिंग यानी कि दौड़ता हुआ आया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, तब के बाद उसकी जो प्रोग्रेस थी ठीक होने की वो जल्दी जल्दी होने लगी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं था कि मैंने उसको एक मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से वो ठीक हो रहा था, नहीं, मैंने उसको उन बाकी डॉग के साथ रखा, मैंने उसको खाना कम दिया यानी कि पानी ज़्यादा दिया, उसकी जो बैलेंस डाइट थी उसको प्रॉपर वे में चेंज करा, उसको उन डॉग के साथ रखा, यानी कि वो कंडीशंस प्रोवाइड की जो उसको चाहिए थी, प्रॉपर एक्सरसाइज यानी कि स्ट्रेचिंग वगैरह हो बाकी डॉग्स के साथ, तो वो मैंने सब कुछ दिया, ना कि कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट दी ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग, सारे दिन वो डॉग के साथ चलता था ट्रिकी, ज्वाइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रीमेजेस यानी कि जो फाइट वगैरह होती थी ना, फ्रेंडली फाइट्स जो होती हैं डॉग्स के बीच में, उनको भी ज्वाइन करता था कौन, ट्रिकी। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड ओवर फ्यू मिनट्स, अब उसने डिस्कवर कर दिया वो खुशी जब आप क्या करते हो, बोल्ड ओवर, यानी कि आप क्या करते हो, ट्रैम्प्ड, अब ट्रैम्प्ड यानी कि आप क्रश करोगे, अब क्रश करने से अब जो शेप चेंज होगी ना कुछ मिनट्स के लिए, स्क्वैश यानी कि आप शेप से बाहर आ जाओगे, यानी कि शेप चेंज हो जाएगी, वो उसने ये खुशी खेलने की देख ली थी, यानी कि ये सब कुछ उसको अब अच्छा लग रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, यानी कि गैंग का वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। एंड अनलाइकली सिल्की एंड लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, अब शैगी क्रू यानी कि रफ क्रू, यानी कि ऐसा क्रू था जो डॉग्स का, बाकी डॉग्स का था वो रफ था, पर हमारा जो कैट कौन था, जो मिस एम्फ्री का जो डॉग था वो क्या था, सिल्की था, लिटिल ऑब्जेक्ट था, उनकी तरह नहीं था, उसकी शेप कैसी थी, सिल्की थी। Fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night, he had never had such a time in his life। अब जो ट्रिकी था यानी कि मिस फैम्फ्रे का जो डॉग था, अब वो क्या करना था जो उसने पहले ये नहीं किया था, फेल कैसे फाइट करते हैं, पर अब वो फाइटिंग कर रहा था जैसे कि एक टाइगर हो अपनी मील्स के लिए, ताकि मेरा कोई मील नहीं ले जाए, हंटिंग कर रहा था रैट्स की ओल्ड हैन हाउस में रात को। ही हैड नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ, कभी भी इसने ये सब कुछ नहीं किया था, क्योंकि मिस फैम्फ्रे इसको इतना पैम्पर करती थी, ये सब कुछ उसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसको जो डिशेस मिल रही थी खाने की, फेवरेट फूड वो सब कुछ था, तो इसको क्यों क्या करना था,
यानी कि फाइट करना था जब इसको ऑलरेडी मिल रहा है. ऑल द वाइल मिस फैम्फ्रे हॉवर्ड एंक्शोसली in the background, winking a dozen times a day for the latest bulletins. मिस फैम्फ्रे यानी कि लेटेस्ट बुलेटिन. अब क्या करते थे जो मिस फैम्फ्रे थे वो, यानी कि इतनी बार कॉल करते थे किसको, डॉक्टर को, कि यानी कि उसका इतनी बार कॉल करते थे यानी कि किसका पूछने के लिए, डॉग का, कि वो कैसा है, लेटेस्ट बुलेटिन यानी कि क्या उसकी इन्फॉर्मेशन है, क्या वो ठीक है, ये सब कुछ कॉल करते थे डॉक्टर को मिस फैम्फ्रे. अब हॉवर्ड यानी कि रिमेन. मिस फैम्फ्रे रिमेन एंक्शुअसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन. यानी कि क्या उस, यानी कि जिस कंडीशन में डॉग को छोड़ के गई थी कौन, मिस फैम्फ्रे, उस कंडीशन में तो वो डॉग अच्छा था नहीं, पर उसकी कंडीशन क्या है, यानी कि वो ठीक है या कुछ उसको चाहिए तो नहीं है, उसका हालचाल पूछने के लिए. तो जितना भी था वो मिस फैम्फ्रे उनको कॉल करते थे, पर बैकग्राउंड यानी कि वो तो थी नहीं मिस फैम्फ्रे डॉग के साथ, पर बैकग्राउंड में वो काम कर रही थी मिस फैम्फ्रे. यानी कि उसके लिए क्या हो रही थी, यानी कि उसके लिए टेंशन में थी, क्या वो ठीक भी है या नहीं है. आगे, आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज कटन कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर. अब आई डॉज्ड यानी कि आई किसके लिए यूज़ किया है, नरेटर के लिए यानी कि डॉक्टर के लिए. अब वो क्या करते थे, जानबूझ के क्वेश्चन जो थे उनको अवॉइड करते थे. जो क्वेश्चन कौन पूछती थी, मिस फैम्फ्रे. यानी कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते थे, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं क्या वो आपने चेंज करे उनको रेगुलरली, जो कोट है क्या उनको अकॉर्डिंग टू वेदर पहनाया गया है या नहीं. बट आई वॉज एबल टू टेल हर डैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर. ये सब कुछ मैं उसको आंसर नहीं देता था, पर मैं क्या आंसर देता था कि जो तुम्हारा डॉग है, लिटिल फेलो है, वो आउट ऑफ डेंजर है, यानी कि खतरे से बाहर आ चुके हैं. एंड कन्वल्सिंग रैपिडली. अब कन्वल्सिंग यानी कि डेंजर से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर है. ये सब कुछ मैं उनको बताता था किसको, मिस फैम्फ्रे को, जब वो मुझे कॉल करती थी. आगे, द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस फैम्फ्रे. यानी कि जब मैं उनको बताता था, हाँ कन्वल्सिंग यानी कि वो आउट ऑफ डेंजर है आपका डॉग, किसको बताता था, मिस फैम्फ्रे को, तो वो फिर ठीक था उनके लिए, मिस फैम्फ्रे के लिए, यानी कि उनको फिर ठीक लगता था ये सुन के वर्ड. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स. जैसे ही कन्वल्सिंग वर्ड सुना मिस फैम्फ्रे ने, यानी कि वो आउट ऑफ डेंजर है आपका डॉग, तब यानी कि उसको फिर से, यानी कि उसको नरिशमेंट की ज़रूरत होगी, उसको फिर से वो क्या करने लगी, खाना भिजवाने लगी. जैसे कि टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स, क्या देने लगे उसको, फ्रेश एग्स देने लगे, 2 डजन एट अ टाइम. यानी कि कितने एग्स भिजवाने लगे वो, 2 डजन. टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, यानी कि जो ट्रिकी की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो चुकी थी उसको दोबारा से वापस लाने के लिए, उसको स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए वो सब कुछ 2 डजन यानी कि एग्स भिजवाने लगे, फ्रेश एग्स, किसके लिए, डॉग के लिए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब क्या कह रहे हैं, अब जो भिजवाते थे, अब मैं तो चाहता नहीं था, डॉक्टर तो चाहता नहीं था कि जितना भी खाना भिजवा रहे हैं वो कौन खाए, डॉग खाए, क्योंकि अगर डॉग खाएगा यानी कि ये सब कुछ है तो वो फिर से अपनी जो उसकी सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन में वो आया था, तो वो दोबारा से उसकी बैड कंडीशन बन जाएगी. तो उन्होंने क्या किया, वो जो था वो उनके लिए हैप्पी टाइम था, उनके पार्टनर्स के लिए यानी कि जो उनका स्टाफ था, और नरेटर के लिए, हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट. यानी कि वो क्या करते थे, ब्रेकफास्ट में कितने एग्स लेते थे, 2. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ द वाइन बिगेन टू अराइव, जो जैसे ही क्या हुई, वाइन्स की बॉटल अराइव हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. तब क्या हो गया, यानी कि जैसे ही पहले तो सिर्फ एग्स मिल रहे थे उनको खाने के लिए, तो वो उनके लिए हैप्पी मोमेंट था, नरेटर और स्टाफ के लिए. पर फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, जब वाइन भी आने लगी स्टाफ को, यानी कि वाइन थी वो भी स्टाफ लेने लगी, और हर ब्रेकफास्ट में उनको 2 एग्स मिलने लगे. और फिर उन्होंने क्या किया, अब क्या हो गया, अब यानी कि जितनी भी सिचुएशन थी वहाँ की वो सब कुछ क्या हो गई, चेंज हो गई. इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड. अब यानी कि जो वाइन भिजवाई गई थी वो किस लिए भिजवाई गई थी, ताकि जो डॉग है ट्रिकी है उसका ब्लड रिकवर, यानी कि उसको दोबारा प्यूरिफाई हो सके, यानी कि उसको साफ हो सके उसका ब्लड. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन. अब जो लंच था उनके लिए वो एक सेलिब्रेशन का
टाइम बन चुका था, क्योंकि उनका लंच इतना अच्छा हो गया था, उनके लिए एक सेलिब्रेशन बन गया था विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन। क्योंकि उनको क्या था, वाइन की 2 ग्लासेस मिल रही थी पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और यानी कि मील के दौरान जब वो मील खा रहे थे तब भी वो उसको लेते थे वाइन को, और सब 2 ग्लासेस पहले भी लेते थे वाइन के। यानी कि एक उनके सेरिमोनियल यानी कि एक सेलिब्रेशन का टाइम बन चुका था, क्योंकि ये जो खाना मिस फैम्फ्रे भिजवाती थी डॉग के लिए, अब कौन वो खा रहा था, नरेटर या तो उनका स्टाफ। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर a few nights, the fine spirit was rolled around and inhaled and violently drunk. अब क्या कह रहे हैं, अब हम बिलीव नहीं कर सकते थे, अब कौन आ गया, ब्रांडी आ गई, यानी कि ब्रांडी आ गई, यानी कि वाइन आना तो ठीक था, ब्रांडी आ गई थी टू पुट अ फाइनल एज। तो उन्होंने क्या किया, किसके लिए भिजवाई गई थी, ये तो डॉग के लिए भिजवाई गई थी, तो अब ब्रांडी आ गई। अब उसकी उसकी जो सिचुएशन थी अब वो तो चेंज हो गई, यानी कि अब तो एग भी मिलने लगा उनको, मील के दौरान वो लेने लगे, अब वाइन, अब ब्रांडी आ गई, तो सब कुछ चेंज हो गया। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक। रिवेंटली यानी कि अब, यानी कि वो इंजॉय भी कर रहे थे उसको, कुछ नाइट्स तक तो ऐसे ही चलता रहा, यानी कि वो इनहेल करते थे, यानी कि वो लेते थे और प्रॉपरली, यानी कि और इंजॉय करते थे जितना भी वो मोमेंट था, जितना भी उनको खाने के लिए आ रहा था, और क्या हो जाते थे, ड्रंक हो जाते थे। दे वर days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. अब क्या कह रहे हैं वो, अब जितना भी था उनका, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री, अब यानी कि डीप कंटेंट, यानी कि वो, यानी कि उनके जो डेज थे वो कैसे यानी कि बीत रहे थे, सेटिस्फैक्शन, यानी कि उनको सब कुछ अब मिल रहा था। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा, यानी कि उनका डे कैसे स्टार्ट होता था, मॉर्निंग का टाइम, एक्स्ट्रा एग लेते थे अपने मॉर्निंग में, और इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, यानी कि मिडल में वो क्या करते थे, वाइन लेते थे, और अपना जो दिन था वो ख़त्म कैसे करते थे, एट द एंड वो क्या करते थे, लग्जरियसली वो क्या लेते थे, ब्रांडी लेते थे, यानी कि एंड में ब्रांडी भी तो भिजवाई गई थी ना, यानी कि उनका पूरा दिन वो कैसे निकल रहा था, अच्छा निकल रहा था, अच्छा निकला, यानी कि डीप कंटेंट, यानी कि सेटिस्फैक्शन उनको पूरे दिन मिल रही थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिस फैम्फ्रे वाज सफरिंग एन आफ्टर अ फोर्टनाइट। अब क्या कह रहे हैं, यानी कि टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट, यानी कि हमारा जो टेम्पटेशन, यानी कि जो लालच था ट्रिकी को रखना एज अ परमानेंट गेस्ट, हम तो चाहते थे, हमारा लालच बढ़ चुका था अब नरेटर का, क्योंकि ट्रिकी की वजह से तो उनको क्या मिल रहा था, एग मिल रहा था, वो खा रहे थे, यानी कि एक तो मॉर्निंग के टाइम में वो एक्स्ट्रा एग ले रहे थे, एट द मिडल भी वो क्या कर रहे थे, वाइन ले रहे थे, और एट द एंड जो उनका दिन बीत रहा था वो भी किससे, इतना हाई कॉस्ट वाली किससे बीत रहा था, वो ब्रांडी से बीत रहा था। अब यानी कि पूरा दिन, अब हम चाहते थे कि ये जो डॉग है हमारे पास ही रहे, ये टेम्पटेशन किसको आ रही थी, एज अ परमानेंट गेस्ट कौन बन जाए, किसका बन जाए, यानी कि डॉक्टर का बन जाए। बट आई न्यू, रेडो को पता था, यानी कि डॉक्टर को पता था, मिस फैम्फ्रे वो सफरिंग, उनको पता था कि वो सफ़र कर रहे हैं, एंड आफ्टर फोर्टनाइट, यानी कि उनसे दूर 14 डेज जो डॉग था, तो तब से वो सफ़र ही कर रही थी, क्योंकि जो डॉग था वो तो दूर था, तो वो यानी कि 14 डेज तक उनकी जो यानी कि हालत होगी वो ठीक नहीं होगी, किसकी, मिस फैम्फ्रे की। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। अब उन्होंने क्या किया, मिस फैम्फ्रे को बता दिया कि तुम्हारा डॉग रिकवर हो चुका है, यानी कि उनको कॉल करा, बताया कि वो रिकवर हो चुका है, आओ और उसको लेके चले जाओ, अवेटिंग कलेक्शन, यानी कि वो ठीक हो चुका है, आप आ जाओ किसी भी टाइम और उसको लेके जाओ। और जैसे ही मिस फैम्फ्रे ने ये सुना, विद इन मिनट्स वो पहुंच गए, यानी कि विद इन आवर्स भी नहीं, विद इन मिनट्स पहुंच गए। अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिमिंग बैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बाहर क्या हो रहा था, एक 30 feet ग्लीमिंग चमचक, यानी कि चमकती हुई एक ब्लैक मेटल बाहर आ गई। द चॉफर ओपन द डोर, अब चॉफर कौन होता है, यानी कि ड्राइवर उस गाड़ी का, तो वो उन्होंने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक अप द फिगर ऑफ मिस फैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, यानी कि मैं उनको देख के बाहर से बता सकता था, यानी कि वो अंदर से खोई हुई हैं, यानी कि वो लॉस्ट हैं, क्योंकि उनका जो डॉग था वो प्यारा डॉग वो तो सर्जरी में था ना। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन द फ्रंट ऑफ हर। अब मैंने जैसे उनको देखा तो उनकी सिचुएशन कैसी थी, उन्होंने यानी कि उन्होंने टाइटली अपने हाथ पकड़े हुए थे, देन और उनके जो क्या थे, लिप्स थे वो, यानी कि कांप रहे थे।
ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, प्लीज़ मुझे सच्चाई बताओ, क्या वो ठीक है, सच में ठीक है? अभी कौन पूछता है? मिस वैम्फ्रे डॉक्टर को। यस ही इज़ फाइन, डॉक्टर बोलते हैं हाँ वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तुम्हारी यानी कि तुम कार से मत निकलो, तुम बैठे रहो, मैं जाता हूँ। डॉक्टर जाते हैं और उसको लेके आते हैं डॉग को। आई वॉक थ्रू, मैं चला गया द हाउस इन टू द गार्डन, क्योंकि वो गार्डन की तरफ गई क्योंकि वहाँ पे वो खेल रहा होगा। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग अराउंड, वो क्या हर्टलिंग यानी कि तेज, जो मास ऑफ डॉग्स थे वॉज हर्टलिंग अराउंड एंड अराउंड द लॉन, यानी कि वो तेज भाग रहे थे लॉन में। एंड देयर मिड सेट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और मुझे कौन देखा, यानी कि कान उसके हिल रहे थे, जो टेल थी उसकी वेव कर रही थी, यानी कि वो इतना ठीक हो चुका था। ये सारी कंडीशन बताई है किसकी, ट्विकी की। वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्विकी, और ट्विकी की क्या थी, अब गोल्डन फिगर बन चुकी थी। इन द 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथी हार्ड मसल्ड एनिमल, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब क्या कह रहे हैं, 2 weeks के अंदर अंदर, यानी कि 14 डेज थे ना, अब उन दिन के अंदर अंदर जो उसने फोर्टनाइट का टाइम मांगा था कि ये मेरी सर्जरी में रहेगा, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथी यानी कि फ्लेक्सिबल बन चुका था, उसके जो मसल्स थे वो हार्ड बन चुके थे। ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट, अब वो क्या कर रहा था, यानी कि इतनी लेंथ तक, यानी कि लेंथ तक वो क्या करता था, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता था। अब वो फैट तो रहा नहीं, तो अब स्ट्रेच प्रॉपरली वो कर पाएगा अपनी बॉडी को। हिज चेस्ट, यानी कि जैसे वो स्ट्रेच करता था तो उसकी जो चेस्ट थी वो ब्रश करके जाती थी, यानी कि टच करके जाती थी ग्राउंड को। ये सारी बताइए किसकी, डॉग की। आई कैरिड हम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो मैंने क्या किया, उसको डॉग को लिया और यानी कि जो सर्जरी थी उसके सामने लेके आया, क्योंकि वो पीछे खेल रहा था ना, तो उसको अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस की तरफ लाया। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, यानी कि जो ड्राइवर था उसने पकड़ा हुआ था दरवाजे को। डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज mistress, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into the Miss Humphrey lap। जैसे ही डॉग ने देखा कि मेरी जो मिस्ट्रेस है वो आ चुकी हैं, यानी कि उसने तेजी से इतना बड़ा जंप लिया, ट्रिमेंडस लीप लिया, इतना बड़ा, एंड सेल्ड इनटू द मिस फैम्फ्रे लैब, यानी कि वो कहाँ पे पहुंचा, मिस फैम्फ्रे की लैब में पहुंच गया। शी गेव अ स्टार्टेड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर। देन उसने बोला, यानी कि वो हैरान हो गई, यानी कि जिस कंडीशन में वो गया था, अब उस कंडीशन में वो तो उसको दिखा नहीं, अब यानी कि उसको ठीक दिखा। अब क्या हो गया, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, यानी कि अपने आप को बचाती हुई, शी एज ही स्वॉम्ड ओवर हर, यानी कि वो उस पर क्या हो गया, यानी कि वो उस पर, यानी कि उससे उसको देख के इतना खुश हो गया था, तो वो उसके ऊपर चढ़ चुका था, उसको लिक कर रहा था, उसके फेस को बाक कर रहा था, यानी कि वो इतना खुश था मिस फैम्फ्रे को देख के, पर उसके डिफेंड में वो अपने आप को बचा रही थी। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. तो अब क्या हो गया, अ, कि आई हेल्प द चॉफर, मैंने क्या किया, मैंने ड्राइवर की मदद की, ताकि मैं जितना भी उसका बेड है, टॉयज जो लाया था अपने साथ, कुशंस, कोट्स, बाउल, सब कुछ ला सकूँ, पर उनमें से मैंने किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार चली गई, मिस फैम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी कि वो बाहर देखते हैं विंडो से। टीयर शोन इन हर आइज, जो उनकी आंखों में आंसू थे वो मुझे दिखे, और इसके जो लिप्स थे वो हिल रहे थे, यानी कि ट्रैम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हें थैंक यू कैसे करूँ। दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि जो सर्जरी हुई वो क्या हो गई, यानी कि वो जीत चुकी है, पर असल में जो सर्जरी थी वो डॉग की तो हुई नहीं थी, ना मेडिसिन का काम हुआ ना किसी पर। मिस फैम्फ्रे को ये लग रहा था कि डॉग की सर्जरी तो हुई, यानी कि वो फैट जो रिमूवल हुआ वो किसके थ्रू हुआ है, सर्जरी के थ्रू हुआ है, यानी कि सर्जरी ने क्या कर दिया, वो सब कुछ रिमूव कर दिया। पर असल में वो सब कुछ क्या था, वो डॉग की जितनी भी कंडीशंस थी वो सब कुछ देखा गया, यानी कि जितना इसको इन्वायरमेंट दिया डॉक्टर ने, यानी कि दूसरे डॉग के साथ रखा, उसके लिए पहले खाना कम किया, तब जाके, यानी कि उसको सिर्फ वाटर दिया था, ये सब कंडीशंस देखना, तब जाके ये क्या हो गया था, डॉग ठीक हो गया था। तो तभी तो कहा है दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, एंड में क्या कहा है, यानी कि विक्ट्री किसकी हो गई, जीत किसकी हो गई, सर्जरी की हो गई। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेट्स गो टू द समरी। ओके, यानी कि जो स्पीकर हैं, यानी कि जो स्पीकर हैं वो कौन है, जेम्स हैरियट हैं। वो क्या करते हैं, यानी कि एक एक यानी कि वन डे वो क्या करते हैं,
जैसे ही अपनी कार चला रहे होते हैं तो उनको कौन दिखता है, डॉग दिखता है। वो जैसे उनको डॉग दिखता है बाहर तो वो अपने आप को क्या करते हैं, रोकते हैं और चले जाते हैं मिस फैम्फ्रे से मिलने और उनको पूछते हैं कि ये डॉग जो है, अगर आपने उनको इसको प्रॉपर डाइट नहीं दी तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये और बीमार पड़ जाएगा। यानी कि जो इसकी शेप थी वो किसकी तरह बन गई थी, सॉसेज की तरह बन गई थी, यानी कि ब्लॉटेड सॉसेज की तरह बन चुकी थी। अब यानी कि वो इतना टायर्ड दिख रहा था उनको, उसकी जो आइज़ थी उसमें से वाटर आ रहा था। यानी कि उनको उसको एक्सरसाइज करवाने के लिए मिस फैम्फ्रे ने बाहर लिया था, पर वो इतना बीमार हो चुका था। उसकी कंडीशन देख के वो उसको कहते हैं, अगर आपने इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया ये बीमार हो जाएगा। यानी कि उसमें एनर्जी भी नहीं बची थी। अब मिस फैम्फ्रे कहते हैं क्योंकि ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा था, तभी मैंने इसको क्या दे दिया है, एक्स्ट्रा माल्ट दिया है और बाउल भी दिया है हॉर्लिक्स का, और कॉड लिवर ऑयल भी दिया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यानी कि एक्टिव फील नहीं कर रहा। तो मुझे इसको एक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, मैं इसको नरिश करने के लिए दे रही हूँ बेसिकली। ये तो देखो कितना फैट है, पर इसको उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको ज़रूरत थी एक्सरसाइज की, एक्टिव होने की ज़रूरत थी, यानी कि इसकी डाइट को कम करने की ज़रूरत थी। पर वो सब कुछ मिस फैम्फ्रे, यानी कि वो उससे इतना प्यार करती थी, उसको मना ही नहीं कर पाती थी फूड देने से। ये उन्होंने नहीं सोचा, और डॉक्टर इसको ये रियलाइजेशन करवा रहे थे, या तो इसको एक्सरसाइज करवाओ या तो इसके डाइट का ध्यान रखो। पर मिस फैम्फ्रे ये कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो उनका गार्डनर था उसको लंबर पेन होने की वजह से, बैक यानी कि बैक पेन में लंबर पेन होने की वजह से ना ही रिंग वाली गेम खेल पा रहा था, और ना ही क्या कर पा रही थी मिस फैम्फ्रे, ना ही इसकी डाइट का ध्यान रख पा रही थी। तो ये सब कुछ उन्होंने कहा, देन वो चली गई। पर जो डॉग था वो भी इतना, यानी कि जब उसको खाना दे देते थे वो ग्रिडीनेस, यानी कि ग्रिडी की वजह से वो खा लेता था। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता था कि मैं ये नहीं खाऊं, किसी भी टाइम खा लेता था खाना। तो की वजह से जो डॉग था वो बीमार हो चुका था। तो डॉक्टर ने उनको कहा या तो इसको प्रॉपर एक्सरसाइज दो, पर उनके लिए वो मुश्किल था। देन वो चले गई। तो यानी कि अब जैसे उनको, डॉक्टर को तो पता था, पर मैंने जितना भी उनको कहा है, यानी कि एक्सरसाइज करवाओ, इसको डाइट दो, पर ये तो मुझे पता है ये तो होने वाला है नहीं है, मुझे कॉल जल्दी आ जाएगा। यानी कि उनको ऑलरेडी पता था मुझे कॉल आएगा और मुझे डॉग को लेने जाना पड़ेगा उनके घर, यानी कि उन्होंने प्लान पहले ही बना दिया था। देन फिर उनको क्या हो गया, अब जो जो डॉग था, अब उससे कंडीशन बताती है मिस फैम्फ्रे कि वो पड़ा हुआ है, यानी कि एक रैक के ऊपर पड़ा हुआ है, ना ही इतना एक्टिव है, ना ही उसकी फेवरेट डिशेस वो खा रहा है। तो ये सब कुछ, यानी कि जो उसका कॉन्शियसनेस है, किसका, मिस फैम्फ्रे का, वो यानी कि वो कमज़ोर हो चुके थे। जब उनको पता चला कि डॉक्टर क्या आ रहे हैं, उनको लेने आ रहे हैं, तो वो क्या हो गई थी, यानी कि इतना अच्छा फील नहीं करी थी मिस फैम्फ्रे, क्योंकि वो उनसे क्या, डॉग क्या हो जा रहा था, वो दूर हो जा रहा था। देन जो स्टाफ था वो भी जगा, उन्होंने भी जितना भी उनका मटेरियल था वो सब कुछ लेके गए, किस किसके पास, डॉक्टर की कार में डालने के लिए। पर ड्राइवर ने देखा कि उनका जो स्टाफ है इतना सब कुछ ला रहा है, उसकी डेली नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं, तो उन्होंने कार अपनी स्टार्ट कर दी और चल पड़े। तो यानी कि तो जो मिस फैम्फ्रे के पास जितना भी हैंडफुल था, जितने भी मटेरियल था, वो सब कुछ डाल दे विंडो के थ्रू, और वो उनको देखते हैं कि वो कितना रो रहे हैं पीछे से सारे स्टाफ। और जैसे ही डॉक्टर पहुंचते हैं कहाँ पे, सर्जरी की, जहाँ पे उनकी सर्जरी होनी थी, पर असल में सर्जरी नहीं हुई थी, वो जहाँ पे पहुंचते हैं तो अदर डॉग उनको क्या कर देते हैं, स्निफ करते हैं, यानी कि उनको नोज़ के थ्रू स्निफ करते हैं, या वो सोचते हैं ये कुछ इंटरेस्टिंग मटेरियल, यानी कि डॉग तो है नहीं है, तो वो चले जाते हैं। देन उसका जो फर्स्ट डे होता है वहाँ का, वो इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है, पर दूसरे दिन के एंड में आते आते वो इंटरेस्ट दिखाता है। फिर थर्ड डे जब पहुंचता है तो यानी कि वो मटरिंग करता है, आवाज़ें निकालता है। तो देन यानी कि वो जब भागेगा तो उसका जो एक्स्ट्रा फैट था वो भी दिख रहा था। वो इतनी तेज़ भागता है, इतनी तेज़ भागता है, यानी कि वो भी अब बाकी डॉग के साथ खेल रहा था। वो भी फाइटिंग उसने स्टार्ट कर दी थी। अब उसको पता था जब वो फाइट कर रहा था तो उसकी शेप भी चेंज हो रही थी, यानी कि उन रफ डॉग्स के साथ जो उसका सिल्की वाला फर थे, वो सब कुछ उनमें क्या हो रहा था, मिंगल अप हो रहा था, यानी कि उनके साथ मिक्सअप हो गया था। पर यानी कि जो मिस फैम्फ्रे थे उन्होंने उसको इतना पैम्पर किया था, यानी कि बाहर वाले जितने भी डॉग्स थे उनके साथ वो मिलता नहीं होगा, पर अब वो सब कुछ चेंज हो गया था। फिर मिस फैम्फ्रे ने एक दिन उनको कॉल किया, क्या जो डॉग है वो ठीक है, उन्होंने कहा हाँ वो आउट ऑफ डेंजर है। तो फिर यही सुन के उन्होंने क्या किया, उस डॉग के लिए, अपने डॉग के लिए खाना भिजवाया।
अब जो जैसे एग्स भिजवाए, वाइन भिजवाई, ब्रांडी भी भिजवाई, पर वो चाहते थे डॉक्टर ये डॉग को ना दे। उन्होंने क्या किया, जो 2 एग्स थे वो ब्रेकफास्ट में लेने लगे, और जो यानी कि पहले भी लेते थे वाइन को और ड्यूरिंग द मील भी लेते थे वाइन को। फिर ब्रांडी आई, ब्रांडी को भी लेने लगे, वो उसको इन्जॉय करने लगे। यानी कि उनका पूरा दिन कैसा बिल यानी कि स्पेंड होता था, सेलिब्रेशन जैसा। यानी कि जैसे उनके जो जैसे डॉग आने के बाद जो उनके लिए खाने का मटेरियल था, जो भी मिस फैमिली ने भिजवाया था, वो सब कुछ कौन खाता था, या तो उनका स्टाफ, और कौन खाता था, नरेटर। देन उनका जो मॉर्निंग में था वो एक्स्ट्रा खाते थे, और एंड में आते आते वो ब्रांडी खाते थे। पर उनको लगा ये सब कुछ रखना, ये तो मेरा एक लालच जैसा है ना, क्योंकि वो चाहते थे अगर मैं चाहता हूँ ये तो मेरे पास रहे, क्योंकि ये सब कुछ क्या होगा, उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनको रोज़ खाना मिलता जाएगा। किसके लिए, नेरेटर के लिए। बट जो मिसेस फैम्फ्रे थे वो तो सफ़र कर रही थी, तो उन्होंने कहा आ जाओ आप इसको लेकर जाओ, क्योंकि वो अब कुछ ठीक हो चुका है। तो जैसे ही वो पहुँचे, कौन, मिस फैम्फ्रे पहुँचे, तो जैसे ही उन्होंने डॉग को लाया, नरेटर ने जो बैकयार्ड में वो खेल रहा था, गार्डन में खेल रहा था, वो जंप किया और किसकी लैप में चला गया, मिस फैम्फ्रे की लैप में चला गया। तो वो उनको क्या करने लगा, लिक करने लगा। और उसके बचाव में तो मिस फैम्फ्रे ने अपने आप को बचा रही थी, वो इतना एक्साइटेड हो गया था। तो यानी कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर में यही था कि अगर आप डॉग की प्रॉपर वे में उनको नहीं रखते, यानी कि बैलेंस डाइट नहीं देते, उनके डाइट पे कंट्रोल नहीं करते, इवन कि जो ग्रीडी था, कौन, डॉग, वो तो खाता जाएगा, पर उसकी ग्रीडीनेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पर फिर भी मिस फैम्फ्रे उसे इतना प्यार करती थी, उसको खाना दे रही थी। या तो उसको प्रॉपर वे में डॉग को क्या करो, एक्सरसाइज करवाओ। अगर एक्सरसाइज करवाओगे, जैसे कि रिंग गेम खिलवाओ, ताकि उनकी बॉडी पूरी स्ट्रेच हो। तो जिस वे में आप डॉग को बचा सकते हो, देन ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। ओके, थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स। ओके, थैंक यू।